हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखते हैं निफ्टी फ्यूचर ने जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो टारगेट कैसे एग्जैक्टली हिट हो रहा है। और ये भी हम लोग देखेंगे कि जो जब वो टारगेट आता है तो हम कॉल ऑप्शन ट्रेड में कैसे कॉल जनरेट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज हम लोग अभी स्टडी करते हैं। तो अभी ये चार्ट है, ये है 5 मिनट्स का और 5 डे का चार्ट है। तो हम लोग देख सकते हैं लास्ट जो थर्सडे का क्लोजिंग था, कि फ्राइडे को हॉलीडे था, तो थर्सडे का जो क्लोजिंग था वो है 24098.20 का। और उससे पहले एक लो लगा था वो है 23851 का। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे कैलकुलेटर में 23851 का लो डालूंगा तो मेरे को एक टारगेट मिलता है 24473 का टारगेट मिलता है। तो जब तक ये होल्ड रहेगा तब तक ये आने वाला है टारगेट। तो मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होते 24381.30 का हाई लगाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 24381.30 का हाई डालूँगा और मेरे को एक लो मिलता है और 24070 का लो मिलता है। तो मेरा टारगेट है 24070। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँगा कि यहाँ पे ईएमए ब्रेक कहाँ हो रहा है। तो ईएमए अपना ब्रेक हो रहा है 315-16 के पास में ब्रेक हो रहा है। तो जैसे ही ये ईएमए ब्रेक हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं पुट ले लूँगा। तो मैं सबसे पहले पुट के चार्ट में चले जाऊँगा। आ रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेक लिया ईएमए ने 5 और 15। आप कुछ भी कोई भी ईएमए लगा सकते हो, आपका जो आपका सेटअप है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा ये 180 के पास बाय होता है, 165 65 के पास स्टॉप लॉस होता है और टारगेट जाता है वो। टारगेट क्या रखना है हमको, जो निफ्टी फ्यूचर में आ रहा है वो। तो निफ्टी फ्यूचर में मैंने कहा ना कि 24070 का टारगेट आ रहा है, ये वाला। तो एग्जैक्टली उसने जो हिट किया वो 24072 का टारगेट हिट किया। अब ये 24072 का जो टारगेट है वहां से अप मूव आना चाहिए। तो अप मूव कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 24072। तो अप मूव आना चाहिए 24150 का और 24227 का। तो 24227 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 24231 का हाई लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जब ये यहाँ से इतना अप मूव जा रहा है लेकिन वहां पे बाई नहीं बना, आप बाई नहीं कर सकते हो कॉल। आपने सुबह पुट बाय किया लेकिन कॉल नहीं बाय कर सकते हो क्योंकि वो कहीं पे ब्रेक नहीं ले रहा है अपसाइड में। यहाँ पे एक ब्रेक आया बट ये फॉल्स ब्रेकआउट है। इसका क्लोजिंग लगभग 200 के पास आ रहा है। फिर नेक्स्ट डे 5 तारीख को क्या होता है, वापस मार्केट गैप डाउन खुल जाता है। तो गैप डाउन खुलने के बाद क्या होता है कि इसका एक हाई लगता है, वो है 24117.90। तो मैं यहाँ पे 24117.90 डालता हूँ, 24117.90। तो 24117.90 डाल तो मुझे एक लो मिलता है, वो है 23962। जो इंटरनल सपोर्ट है और एक्सटर्नल सपोर्ट अपना 23969 का। तो मैं ये एजम कर सकता हूँ 23969 का एक सपोर्ट है, वहां पे बाई बनेगा। तो जैसे वो प्राइस नीचे आता है, देखो यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है 23969 के पास, बट वो लिक्विडिटी स्वेप करके और 23937 का लो लगा रहा है। तो ये 23937 का जब लो लगाया तो वहां पे मुझे क्या देखना है, कॉल। तो मैं कॉल के चार्ट में जाऊंगा, यहाँ से कॉल का चार्ट। तो यहाँ पे मैं 5 तारीख का कॉल का चार्ट निकालूंगा और फिर यहाँ पे देखूंगा कॉल में ब्रेकआउट कब आएगा। तो ईएमए ब्रेक यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे एफवीजी क्रिएट होगा, तो यहाँ पे बाय बनता है। तो यहाँ पे आप बाय करोगे और आपका टारगेट जो निफ्टी फ्यूचर बताएगा वो टारगेट होगा। तो यहाँ से मेरा टारगेट क्या आता है, 23937। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 23937। तो टारगेट मेरा क्या है, 2409192 आ रहा है और 24104 जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो आएगा। तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ 24104 का टारगेट आने वाला है। तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया है तो वो हाई लगाता है 24148 का हाई लगा है एग्जैक्टली। और उसके बाद 24148 का हाई लगाया तो नीचे कितना आना चाहिए लो, तो यहाँ पे आप डाल दो 24148। तो नीचे आना चाहिए आपका 24070।
तो निफ्टी फ्यूचर ने जो लो लगाया है वो है 24065, तो ये लो लगाया। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट क्लोज हो जाता है, फिर मार्केट चले जाता है 6 मई पे। 6 मई को क्या हो रहा है कि वापस से ओपन हाई पे हो रहा है, और निफ्टी फ्यूचर एक हाई लगाता है, वो है 24313। तो 24313 मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 24313 हाई में डालना है। तो लो कितना होना चाहिए मेरा? मेरा लो होना चाहिए 24002 या तो 24080 का, यहाँ पे। ये जो हाई है तो यहाँ पे कितना नीचे गया? 24056 तक नीचे गया। अब 24056 मेरे जो सपोर्ट है उसके बीच में आ गया, दो सपोर्ट के बीच में। तो हमको क्या देखना है, वेट करना है कि अब यहाँ से वो रिवर्स कब होने वाला है। तो रिवर्स जैसे ही होगा, वो जैसे देखो यहाँ पे आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे ये कैंडल पे ये एंगल फिल बनाया, यहाँ पे वो रिवर्स हो रहा है। तो आपको बाय यहाँ पे करना है, समझो 24104 के ऊपर बाय करना है। तो यहाँ पे आप बाय करते हो तो आपका जो टारगेट बनेगा वो नॉन स्टॉप सीधा बनेगा, क्योंकि इस टाइम पे एक न्यूज आया होगा। तो न्यूज आया तो ये टारगेट फास्ट ऊपर गया आपका। तो टारगेट क्या हिट किया निफ्टी फ्यूचर ने? 24470, जो एग्जैक्टली जो टारगेट मैं बताया था ना स्टार्ट में कि 23851 अगर लो है तो उसका हाई 24473 होना चाहिए। और निफ्टी फ्यूचर ने हाई कितना लगाया? एग्जैक्टली 70 का लगाया। तो यहाँ पे आपका एग्जिट बनता है कॉल। ये कॉल हमने लिया 6 तारीख को, समझो 6 तारीख को यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ पे बाय होगा आपका। अगर ये 150 का 151 पे आप बाय करते हो, आपका स्टॉप लॉस बनता है 136 का, और 151 पे आपका ट्रिगर होता है बाय। तो यहाँ से आपको एक बड़ा टारगेट मिलता है। तो ये टारगेट आ गया आपका। लोग 7 तारीख में जाते हैं, 7th को क्या होता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। मार्केट एक फ्लैट ओपन हुआ, एक रेंज में चले गया, और जो हाई जो लगा था वो 24470, तो मुझे यहाँ पे डालना है 24470, 24470। तो लो होना चाहिए 24314 का। तो मेरा बाई यहाँ पे बनेगा 24314 पे। तो निफ्टी फ्यूचर ने क्या लो लगाया? 318। तो जैसे वो 314 के पास आ रहा है, तो मुझे वहां पे क्या देखना है? कॉल। तो मैं क्या करूंगा, कॉल का चार्ट निकालूंगा, ये वाला 7 तारीख को यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ पे ये बाई एफवीजी क्रिएट हुआ, यहाँ पे बाई वन है, और आपको एक फास्ट अप मूव मिला है सीधा। और यहाँ पे अपने फ्यूचर में हम देखते हैं, तो ये जो यहाँ पे बाई बना है 318 पे, तो यहाँ से जो टारगेट आना चाहिए, तो नेक्स्ट और फाइनल टारगेट मैंने बताया ना कि दो लो लगा था। तो 23937 का लो था, तो यहाँ से हाई बन रहा है मेरा 24560 का, और हाई लगाया 35 का। तो यहाँ मेरा एग्जिट बन जाता है। अब यहाँ से वापस नीचे आ रहा है तो कितना आना चाहिए? तो सिंपल है, यहाँ से आपने इसको डाल दिया हाई में 24535, बराबर। तो आपका जो टारगेट आएगा 24224 का आएगा, और नीचे से ये आया है 160। तो 160 और 224 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मार्केट जो 8 तारीख को है वो ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते ही उसने 224 का लो तोड़ा, और 24224 का, और वो लो ब्रेक करते हुए वो नीचे जा रहा है, और नीचे में एकदम रेंज में मार्केट चला है। और एग्जैक्टली उसने जो लो लगाया वो 24160, जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये वाला 24160 का, ये मैंने मैसेज भी किया था क्लाइंटों को कि 24160 का लो लगेगा। तो ये लो लगा।
अब ये पूरे दिन में ना आप अगर कॉल और पुट देखोगे तो दोनों में कुछ नहीं बन रहा है। आपको एक यहाँ पे एक ट्रिगर आ रहा है बाय का, जो छोटा-सा पॉइंट देगा आपको। तो यहाँ पे मैं अगर कॉल देखता हूँ, कॉल का चार्ट लगाऊँगा यहाँ पे, कॉल, यहाँ पे देखो, ये रहा, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ कॉल, यहाँ पे आपका बाय बनता है और ये आपका टारगेट। तो आपका लो जो था वो कितना था? 24160, तो आपका हाई होना चाहिए 315, 200 291 का रेजिस्टेंस हो गया अभी। तो 291 और 315, सॉरी 315। तो हाई कितना गया फ्यूचर में? यहाँ से मैं देख लेता 289 का हाई गया, 291 का हर्डल आ गया ना वहाँ पे। तो वो 291 का, तो मार्केट है ना एक मैथमेटिक्स पे चल रहा है। तो अभी हम लोग ने जो वीकली मूवमेंट देखा निफ्टी फ्यूचर का, तो मेरा ये बताने का ये मकसद है कि ये जो कैलकुलेशंस है, मार्केट का मूवमेंट जो है, वो एक मैथमेटिक कैलकुलेशंस है। तो वो प्राइस बिहेवियर, सबसे पहले आपको प्राइस पता होना चाहिए कि टारगेट क्या है। अगर ये हाई है तो लो क्या होना चाहिए, ये लो है तो हाई क्या होना चाहिए। तब वहां पे जाके आप अपना ऑप्शन या कोई भी ट्रेड करोगे, फ्यूचर जो भी है स्टॉक में या जो भी आप ट्रेड करोगे। और वहां पे जब आप ट्रेड करोगे तो आप उसको रिस्क को मैनेज करोगे। आप ऐसा नहीं कि मेरे पास, हाँ मैं तो श्योर हूँ अभी ये तो 100% आ रहा है तो 1 लाख है तो 1 लाख पूरा लगा दूंगा, ऐसा नहीं। आपको रिस्क को मैनेज करना है। तो मैंने कहा ना, सबसे पहले प्राइस बिहेवियर, आपको प्राइस मूवमेंट पता होना चाहिए। सेकंड, फिर उसको रिस्क मैनेज करो। थर्ड, आपका माइंडसेट। तो आपका माइंडसेट कैसे होगा कि आपको अब मालूम है कि यहाँ पे बाई बना है, तो ये मैथमेटिक कैलकुलेशन बता रहा है ना कि बाई बना है। तो आपके में एक करेज आएगा, हिम्मत आएगा, हाँ चलो बाई बना है तो बाई करूंगा ही। फिर आप रुकोगे टारगेट के लिए, कि आपको निफ्टी बता रहा है ना कि इतना यहाँ तक टारगेट जाएगा, तो आप वो टारगेट तक वेट करोगे। तो ये आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा इससे। और तीसरा, कि ये सारे जब आप सीखोगे तो उसके बाद इसको बैक टेस्ट करोगे, उसके बाद ही रियल मार्केट में आप अप्लाई करोगे। तो ये सारी चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। अभी जो मैंने प्राइस बिहेवियर आपको बताया कि ये हाई है तो ये लो आ रहा है, ये लो है तो ये हाई आ रहा है, एग्जैक्टली वो पिन पॉइंट कैसे मार रहा है वो। तो ये जो चीज है ना, अगर ये कैलकुलेशन अगर किसी को आता भी होगा ना, तो वो उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि कब कौन सा लेना है मुझे डिग्री। तो आपको एक राइट मेंटर मिलना बहुत जरूरी है, जो आपको ये बताए। क्योंकि इसको ढूंढने आप निकलोगे ना तो बहुत समय निकल जाएगा। कि मेरा मेरा खुद का बहुत बहुत टाइम गया है इसके अंदर। मुझे किसी ने एक भी चीज मैंने कहीं से सीखा नहीं है, सब खुद से मैंने फाइंड किया और सीखा हुआ है। अभी तो यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल भी होता है, इंस्टा यूट्यूब पे सारी चीज अवेलेबल होता है। अगर लेकिन ये जो चीज मैंने बताया आपको, वो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। अगर है तो भी आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको राइट मेंटर मिलना चाहिए जो आपको ये बताए कि इसको कैसे अप्लाई करना है। आप खुद से अप्लाई करने का सीखोगे तो समय लगेगा आपका। तो इसके लिए मैंने ये मेंटरशिप क्लास चालू किया है, जिसमें मैं ये सारी चीज आपको बताता हूँ। कि पहले तो प्राइस बिहेवियर बताता हूँ कि भाई ये हाई है तो ये लो होना चाहिए। और इसमें अभी मैंने ये यहाँ पे कैसा है कि एलियट वेव्स थ्योरी मैंने यूज ही नहीं किया। देखो आपने आपने देखा होगा, क्योंकि उसमें रेंज में मार्केट, उसमें कोई यूज करने की जरूरत ही नहीं, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन से वो पिन पॉइंट टारगेट मिलेगा। एलिवेटर्स का मैं कहाँ पे यूज करता हूँ, जैसे बड़े बड़े पैटर्न्स आ गए, जैसे यहाँ से, अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मैं ये वाले, इसमें मैं यूज करूंगा एलिवेटर्स की थियरी। यहाँ पे अभी ये यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ये रेंज बाउंड मार्केट में इसमें कोई जरूरत ही नहीं है आपको यूज करने की। मैं नहीं करता हूँ, बाकी लोग करते होंगे तो, बाकी मैं नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये बड़े-बड़े जो वेव्स में आते हैं ना, वहाँ पे मैं एलियोड वेव्स थ्योरी यूज़ करता हूँ। तो आपको सही मेंटर मिलना बहुत ज़रूरी है, जो आपको ये चीज़ बताए। और इससे जो रिज़ल्ट आएगा, आप
अनबिलीवेबल रिजल्ट आ जाएगा आपका।